की डायनी है। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है ए पैनल की, मतलब जो हमारे पास जो डायग्राम है, डायग्राम को रीड कैसे किया जाता है। मिसाल ले लें कि आपके पास टैग लगे हुए, ठीक है, हर एक ब्रेकर पे PLC पे लगे हुए, डिवाइसों पे लगे हुए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर अब मुझे जो है जब डायग्राम वगैरह अगर सीखनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना मुझे इन टैगों को जो है फॉलो करना होगा। दूसरे जो है डायग्राम के अंदर इतनी ख़ास कोई चीज़ होती नहीं है, मतलब कि इसको सीखना कोई इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये है कि जो भी आप टैग देख लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से पैनल पे खड़े हो। मिसाल ले लो कि आप अगर M पैनल पे खड़े हो, M पैनल जो इंजन के साथ जो रिलेटेड होता है, तो उसके साथ जो अटैच होता है वो होता है इंजन का M पैनल। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ A पैनल पे, ठीक है, तो मुझे डायग्राम भी जो है ना ए पैनल की ही देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलें खैर डायग्राम देखते हैं। तो ये है हमारे पास डायग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम है। अगर इस पर जाएँ तो ये U आ रहा है, 0+U आ रहा है। ये हमारे जो है ना इंजन और HMI और पैनलों के ओवरव्यू के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद जब आगे जाएँ तो ये B है, ये भी हमारे काम का नहीं है। खैर इसके अंदर थोड़ी बहुत काम की चीज़ें होती हैं, उसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब ये हमारा जो है ना G आ रहा है, तो G का मतलब है कि जनरेटर के अंदर जो भी चीज़ सेंसर वेंसर लगे हैं ऑल्टरनेटर साइड पे, तो ये उसके बारे में बताएगा, ठीक है। तो G का मतलब ये है। अब आगे चलते हैं तो जैसे कि अल्टरनेटर में वाइंडिंग टेम्परेचर, बेयरिंग टेम्परेचर, ये हमारे जो है ना सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है। तो हमें जो काम करना है वो है ए पैनल पे काम करना है, ठीक है। ये वाला ए पैनल A1, ठीक है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं A1 पे। ये हमारा M पैनल आ गया। ये हमारा जो इंजन के साथ जो रिलेटेड अटैच होता है ये वो है। अच्छा खैर, तो हम चलते हैं ए पैनल पे। तो ये आ गया हमारा ए पैनल प्लस A1, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो है ना ये इसकी इंडेक्स है, जो जो चीज़ आपको देखनी है या आप इजीली ढूंढना चाहते हो तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये बस कंट्रोलर आ गया, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ आ गया, उसके बाद ये आ रहे हैं, ठीक है। तो खैर हम लोग आज करते हैं शॉर्टकट के बाद, ठीक है। तो चलते हैं पैनल पर। अब पैनल पर अगर किसी चीज़ को देखें, टैग मिसाल के तौर पे ये हम लोग देख लेते हैं, ये एक रिले लगी हुई 67K2। अब ये हमें डायग्राम में कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो 67 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फर्स्ट नंबर देखना है और पैनल देखना है कि पैनल कौन सा है, ठीक है। तो हम लोग A+A1 के पैनल पे हैं और 67K2, ठीक है। तो जैसे ये हमारा A++A1 का जो है ये डायग्राम पे हम लोग आए हुए, तो सीधे डायरेक्ट हम जाएंगे 67, ठीक है। तो ये हमारे पेज नंबर है 60, तो काफ़ी आगे जाना पड़ेगा हमें। 64, 66 और ये आ गया हमारा 67। तो 67K2 हमें देखना है, तो ये आ गया हमारा 68 और ये देखें ये हमारा आ गया 67 और 67 का K2 देखना है, तो ये आ गया हमारा 67K1, 67K2, ठीक है। अब जब यहाँ हम नीचे देखेंगे तो ये इसके कॉन्टैक्ट यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी कॉइल है रिले की, ये इसके कॉन्टैक्ट्स हैं। और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास फ़िलहाल स्पेयर पड़ेगी, ये देखें, आप देख सकते हैं इस पर स्पेयर लिखा हुआ है, तो इसे हम एक्स्ट्रा कहीं और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे देखते हैं, दूसरा कोई टैग वगैरह देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये देख लेते हैं 35K1, तो सीधा जो है ना हमें 35 पेज नंबर पे जाना पड़ेगा। तो ये हमारा पेज नंबर कौन सा आ गया 36 और ये आ गया 35, हमें देखना है 35K1। तो ये हमारा पेज नंबर आ गया, देखें ज़रा 35, ठीक है, प्लस A1। तो ये हमारा 35K1 आ गया है। तो 35K1 पे जो है अगर हम
ये कॉइल है 35K1, ये इसके कॉन्टैक्ट्स है। इससे अगर नीचे आके देखें तो यहाँ हमें बताएगा कि ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो अगर ओवरलोडिंग होगी या शॉर्ट सर्किट होगी तो ये हमारी रिले जो होगी ऑपरेट हो जाएगी और डीएक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अभी ये एक्टिव होगी, जैसे डीएक्टिव होगी तो यहाँ से इसको कमांड मिलेगा। जैसे कमांड मिलेगी हमारे डिस्प्ले पे तो ये डिस्प्ले पे जाके जो है ना वार्निंग दे देगा कि ओवरलोड हुआ है, शॉर्ट सर्किट हुआ है। अब इसी तरीके से अगर हम फ्यूज़ देखें तो ये हमारे फ्यूज़ है, तो फ्यूज़ पे लिखा हुआ है 10F7, ठीक है। तो हम चलते हैं पेज पे 10F7 पे, मतलब पेज नंबर 10 पे। तो ये हमारा +A1 का 8 नंबर पेज चल रहा है। ये हो गया हमारा 9 और ये आ गया हमारा पेज नंबर 10। और यहाँ पे अगर हम फ्यूज़ देखें तो ये आ रहा है हमारा 10F1, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम इसको नीचे देखें तो ये हमारा किस चीज़ का फ्यूज़ है, तो ये हमारा आ रहा है बेस, ठीक है। इस पर जस्ट बेस ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब आगे जाके देखते हैं, कोई और टैग देखते हैं ताकि आपका जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ठीक है। अब ये हमारे पास आ रहे हैं कंट्रोल कॉन्टेक्टर, तो इसमें लिखा हुआ है कोई सा भी एक ले लेते हैं 59K1। तो सिंपल है, जैसे आप टैग देखोगे तो डायरेक्ट जो है ना आपको पेज नंबर पे जाना है 59K1, मतलब 59 पेज नंबर पे ही आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ आते हैं हम 59, अब ये पेज नंबर चल रहा है 10, तो 59 पे चलते हैं। 40, 58, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 59, तो 59K1 है हमारा, ठीक है। तो यहाँ हम ढूंढते हैं कि 59, ये पेज नंबर 59 है, ये 16 आ गया, ये इसके साथ वाला आ गया, ये 59 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आ रहा है 59K3, 59K2, ये आ गया हमारा 59K1। ये जो है ये हमारी कॉइल हो गई और इसके जो कॉन्टैक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो ये वाले हैं, ठीक है। अब इसके नीचे अगर नाम देखें तो कोई नाम नहीं आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन यहाँ ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है फायर अलार्म से जो है ये कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब इन समझ लो फायर अलार्म का ये। खैर अभी एक आगे चलते हैं तो कोई और चीज़ देख लेते हैं। इसके अंदर हम लोग ये 3 रिले लगी हुई हैं, ठीक है। तो इन 3 रिले का जो टैग है वो है 54K1, 54K1, 54K2, K3, ठीक है। तो पेज नंबर हम चलते हैं 54 पे, ये आ रहा है 60 और 58, 54, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पेज नंबर 54। अच्छा, तो ये तीनों रिले एक साथ थी 54K1, 54K2 और 54K3। ये जो है ये इसकी कॉइलें हैं जिसको हम लोग सप्लाई देते हैं, जैसे ये लगते हैं तो इसके कॉन्टैक्ट यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये और ये कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इससे नीचे जब हम लोग आएंगे तो ये कॉन्टैक्ट है हमारे किस चीज़ के, तो ये यहाँ पे शो कर रहा है, ये है हमारे पास मॉनिटरिंग द जनरेटर सर्किट ब्रेकर, ये सर्किट ब्रेकर को मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। ये इसकी डायग्राम, ठीक है। तो अभी आगे जाके हम मज़ीद ये भी बताएंगे कि ये कॉन्टैक्ट जो है इसके कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, उसके जो कॉन्टैक्ट जो यूज़ हो रहे हैं वो हम इसको कैसे ट्रेस आउट करेंगे। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ से जो भी सप्लाई निकलती है और वो हमारी निकलती है इन कनेक्टरों में, तो कनेक्टरों को डायग्राम के अंदर कैसे फाइंड आउट करेंगे तो उस पर भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो हमारे कनेक्टर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो इनसे जो है कुछ इनपुट आ रहे हैं, कुछ आउटपुट जा रहे हैं, कुछ एम पैनल में जा रहे हैं, कुछ जनरेटर में जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी करते हैं। तो आज की वीडियो फ़िलहाल हमारी यही थी, तो नेक्स्ट वीडियो फिर बनाएंगे इंशाल्लाह। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।